Welcome students. Today we are going to discuss about the physical fitness. ये 12th क्लास के लिए है चैप्टर फिज़िकल फिटनेस फिज़िकल एजुकेशन में से। ये फिज़िकल फिटनेस होता क्या है, फिज़िकल फिटनेस कितना ज़रूरी है एक इंडिविजुअल के लिए या एक प्लेयर के लिए, उसका फिज़िकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि फिज़िकल फिटनेस इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू डेली रूटीन वर्क विदाउट फटीग। फिज़िकल फिटनेस का मतलब यही है, हम फिज़िकल फिट पर्सन उसी या फिज़िकल फिट स्टूडेंट, फिज़िकल फिट इंडिविजुअल उसी को हम कह सकते हैं जो डेली रूटीन पे अपना वर्क करे, डेली रूटीन पे अपना काम करे और अपना काम करने के साथ साथ उसको कोई फटीग महसूस ना हो, कोई थकावट महसूस ना हो। अगर वो काम करता है एज़ यूजुअल डेली रूटीन पे काम करता है लेकिन उसको थकावट नहीं आती है, उसको थकान महसूस नहीं होती है, तो जिस बंदे को थकान आफ्टर डूइंग हर वर्क उसको थकान महसूस नहीं होती है तो उसी को हम फिज़िकल फिट पर्सन कहेंगे या फिज़िकल फिटनेस हम उसी को कहेंगे। तो देयर आर मैनी एजुकेशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट who are given their own definition regarding physical fitness. So according to David R. Lum ने क्या कहा है, उसने कहा है कि फिज़िकल फिटनेस इज़ द कैपेसिटी टू मीट द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल फिज़िकल चैलेंजेस ऑफ लाइफ। फिज़िकल फिटनेस का मतलब यही है कि एक इंडिविजुअल को वो प्रेजेंट सिचुएशन में कोई भी वो मतलब पोटेंशियल जो उसमें है उन पोटेंशियल्स को यूज़ करके किसी भी चैलेंजेस का कोई भी चैलेंज दे सकता है, उन चैलेंजेस में अपने आप को खरा उतार सकता है, उसी को फिज़िकल फिटनेस कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे ह्यूमन लाइफ इज़ बेस्ड अपॉन द बॉडी ही कीप ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ आर डन विद द हेल्प ऑफ बॉडी। देखो, हम अगर कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे हम खेलते हैं, चाहे हम कोई भी काम करते हैं, तो उस काम को निभाने के लिए हमारी जो फिज़िकल फिटनेस है वो एक अहम रोल अदा करती है। ख़ासकर हमारे गेम्स और स्पोर्ट्स में, अगर हम गेम्स और स्पोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमें फिज़िकल फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम एफिशिएंटली बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे टुडे वी आर वर्किंग इन द मॉडर्नाइजेशन एरा, ही मेड ह्यूमन लाइफ मोर इजी। आपको पता है कि दिन ब दिन नई नई टेक्निक्स आती है, नई टेक्निक्स होने के साथ साथ जो इंसान का जो काम होता है, जो फिज़िकल वर्क होता है वो दिन ब दिन रिड्यूस होता जा रहा है, दिन ब दिन कम होता जा रहा है। जैसा कि मॉडर्नाइजेशन का दौर है, नई टेक्नोलॉजीज़, नए इक्विपमेंट्स, नई नई इन्वेंशंस आती है। अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करेंगे तो उस टाइम जो भी लोग होते थे वो बिल्कुल फिज़िकली फिट होते थे, वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते थे, वो रनिंग करते थे, वो हंटिंग करते थे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे जिन एक्टिविटीज़ से उनका जो फिज़िकल फिटनेस जो फिज़िकली वो बिल्कुल फिट रहते थे, वो अपने आप को मेंटेन रखते थे। लेकिन अगर हम आज के टाइम की बात करेंगे तो आज के टाइम में ह्यूमन बीइंग जो है, जो इंसान जो है वो निर्भर है मशीनरीज़ पे, और उन मशीनरीज़ पे जो निर्भर है उनकी वजह से एक बहुत ड्रॉबैक आया है एक इंडिविजुअल की फ़िज़िकल फिटनेस पे, एक ड्रॉबैक आया है, एक सेटबैक आया है खासकर फिज़िकल फिटनेस पे। जैसे कि हम बात करेंगे अगर हम अपने एंसेस्टर्स की बात करेंगे तो हमारे एंसेस्टर्स जो होते थे वो खुद काम करते थे। जैसे कि आज के टाइम अगर देखा जाएगा, पहले बेल लगाते थे, हल जोतते थे, तो उधर चलना पड़ता था, बहुत काम करना पड़ता था। उस काम करने से क्या होता था, जो इंसान होता था उसका फिज़ीक जो होता था वो बिल्कुल फिट रहता था। लेकिन आज वो काम मशीनों के ज़रिए लिया जाता है। जैसे कि अगर हम अपने घर की बात करेंगे, हमारे घरों में पहले हमारे जो एंसेस्टर, हमारे दादा, परदादा, दादी, माँ जो भी हैं, वो अपने हाथों से खाना बनाते थे, मतलब बहुत सारा काम करते थे। जो वो काम करते थे उन
काम से उनको वहाँ पे एनर्जी लगती थी, उनके बॉडी मूवमेंट्स होती थी, उनका वर्कआउट अच्छा होता था और वो फिजिकली फिट रहते थे और उनसे मतलब उनसे बीमारियाँ भी दूर भागती थी, उनको बीमारियाँ भी अटैक नहीं करती थी। तो आज के टाइम की अगर हम बात करेंगे फिज़िकल फिटनेस के रिगार्डिंग, तो एक फिज़िकल फिटनेस में बहुत सारी ड्रॉबैक्स आई हैं आज के टाइम में, क्योंकि आज का जो इंडिविजुअल है वो निर्भर है, वो अगर हम बात करेंगे छोटे बच्चों की, अगर हम उनको बोलेंगे चलो गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, वहाँ पे आप अपने आप को एंटरटेन करो, लेकिन वो एंटरटेन करने के बजाय वो अपने घर में मोबाइल्स या लैपटॉप्स पे ऑनलाइन गेमिंग करेंगे, तो उससे क्या होता है, उनके जिस्म में फटीग भी आता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन दिन ब दिन क्या होता है, जैसे कि द सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ऑफ मैन हैज़ रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन, द लेस वर्किंग कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन हैज़ कॉज्ड मैनी प्रॉब्लम लाइक वीकनेस, इलनेस, क्रॉनिक डिजीज़ एक्स्ट्रा। इन पास्ट अगर हम बात करेंगे पास्ट की, तो जो हमारे एंसेस्टर्स मीन्स हमारे बाप दादा जो हैं, हमारे आबाओ अजदाद जो हैं, वो बहुत मतलब ज़्यादा हेल्दी थे। अगर हम उनको अपने साथ अगर हम कंपेयर करेंगे, दे आर मच हेल्दियर देन अस, बिकॉज द बिग रीज़न वाज दैट दे हैड टू परफॉर्म अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। इसके पीछे रीज़न यही है कि वो बहुत सारी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करते थे और वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ करने से उनकी जो फिटनेस है वो मेंटेन रहती थी। तो लेकिन अगर हम बात करेंगे, द बिग रीज़न वाज दैट दे हैड परफॉर्म ए लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी लाइक रनिंग, लाइक वॉकिंग, लाइक जंपिंग, ये सब चीज़ें वो करते थे। द एनवायरनमेंट इज़, अगर हम बात करेंगे अपना माहौल का, माहौल जो हमारा एनवायरनमेंट है, ये भी एक अहम रोल अदा करता है, इसकी भी एक इम्पॉर्टेंस है हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में, हमारे फिज़ीक पे, हमारी फ़िज़िकल फिटनेस पे एनवायरनमेंट का भी असर पड़ता है। आप देखिए, अगर हम जो फ़िज़िकल फिटनेस हम आज के दौर में एक अगर हम बात करेंगे यंग जनरेशन की, वो भी कोई कहता है मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे क्रॉनिक डिजीज़ है, मुझे अस्थमा है, मुझे स्टॉमिक में प्रॉब्लम है, मुझे ये है, लेकिन ये सारा जो ये इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट पड़ता है किसका, एनवायरनमेंट का भी एक बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी फिजिकल फिटनेस पे। जैसे कि अगर हम आज से पहले हमारे एंसेस्टर्स के टाइम की बात करेंगे, तो उस टाइम में लेस पोल्यूटेड हमारा जो एनवायरनमेंट होता था वो लेस पोल्यूटेड होता था, मतलब वो ज़्यादा पोल्यूटेड नहीं होता था, पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होता था। अगर हम आज के दौर की बात करेंगे तो हमारी फिज़िकल फिटनेस में ये भी एक सेटबैक है, एक ड्रॉबैक है किसका, एनवायरनमेंट का। एनवायरनमेंट भी एक अहम रोल अदा करती है हमारी फिज़िकल फिटनेस पे, एक इंडिविजुअल की फिज़िकल फिटनेस पे एनवायरनमेंट भी एक अहम रोल अदा करती है। तो आज आप देखते हैं, आज इतना क्राउड है, अगर आप मार्केट जाते हो तो बहुत सारी व्हीकल्स दौड़ती हैं, वो जो फ्यूल जो जलता है उससे भी हमारा मतलब जो एनवायरनमेंट है वो आलूदा होता है, और उस आलूदगी की वजह से भी वो एक सेटबैक है हमारी फिज़िकल फिटनेस पे। हमें फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है, फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है, या फ्रेश कोई भी हम खाना जो खाते हैं वो भी अगर पहले ज़माने में अगर बात करेंगे तो फ्रेश, हर एक चीज़ फ्रेश होती थी। आज बिल्कुल रेडीमेड्स हर एक चीज़ आता है, तो उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है हमारी फिज़िकल फिटनेस पे। तो अगर हम बात करेंगे एनवायरनमेंट इज़ पोल्यूटेड, अनहाइजेनिकली कंडीशन एग्जिट ऑल अराउंड, लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रेसेस। तो आपको पता ही है इस वक्त जो भी है, चाहे बच्चा है, चाहे प्लेयर है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे टीचर है, फुल ऑफ स्ट्रेस है उसका माइंड। अनबैलेंस डाइट, जब उसमें भी अगर अनबैलेंस डाइट एक इंडिविजुअल लेता है, उस अनबैलेंस डाइट की वजह से भी एक सेटबैक पड़ता है हमारी फिज़िकल फिटनेस पे। ऑल दीज फैक्टर्स हैव रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमंस। तो अगर हम बात करेंगे आज के टाइम की, वी डेस्परेटली रिक्वायर फिजिकल फिटनेस नॉट ओनली टू इम्प्रूव आवर एबिलिटीज़ बट ऑल्सो इम्प्रूव आवर हेल्थ वेलनेस। This will also help to develop health environment around us with
community health, thus nation will be benefited. But the physical fitness program we can improve our fitness, wellness and health. Man said to be the man of action. Man said to be the man of action. अब अगर हम बात करेंगे इसकी फिजिकल फिटनेस की, इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी इंपॉर्टेंस, इसके इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल फिटनेस के, फिजिकल फिटनेस के इंपॉर्टेंस क्या है। अगर एक इंडिविजुअल को अपने आप को फिजिकली फिट रखना है तो उसने किन चीज़ों पे ध्यान देना है, जिन चीज़ों से उसकी फिटनेस बरकरार रहेगी, उस पर उसकी फिजिकल फिटनेस पे कोई भी बैड इफेक्ट ना पड़े। तो जो पहला इंपॉर्टेंस है हमारी फिजिकल फिटनेस क्या है, वो टोटल एफिशिएंसी इम्प्रूव्ड। अब टोटल एफिशिएंसी इम्प्रूव्ड, ये इंपॉर्टेंस है इसके। Total efficiency improved. Total efficiency improved. अब हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं तो अ फिजिकली फिट पर्सन कैन परफॉर्म मोर वर्क विद लेस फटीग एंड टायर्डनेस। एक फिजिकली फिट पर्सन जो होता है उसमें इतनी एफिशिएंसी होती है, वो विदाउट फटीग, विदाउट थका, मतलब उसके विदाउट टायर्डनेस, बगैर किसी थकान के वो कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है। तो हिज टोटल एफिशिएंट, और उसकी अगर वो बगैर टायर्डनेस से कोई भी एक्टिविटीज़ करता है तो इसका मतलब यही है कि वो फिजिकली फिट है। तो उससे क्या होता है, उसकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है। तो एक फिजिकली फिट, द सेकंड वन इज, सेकंड पॉइंट जो इसका है, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। ये बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क, बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। द सेकेंड वन इम्पॉर्टेंस इज बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। एक फिजिकल फिट जो इंडिविजुअल है या फिजिकल फिट कोई भी पर्सन है या प्लेयर है, तो अगर वो कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, कोई भी एक्टिविटीज़ वो करता है और वो एक्टिविटीज़ वो, उससे क्या होता है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसकी अच्छी आती है, वो अच्छी क्वालिटी का वर्क कर सकता है। अ फिजिकली फिट पर्सन हैज़ बेटर रेस्पॉन्स, ही इज़ मोर एक्यूरेट। आपको पता है अगर कोई बीमार, अगर कोई अनफिटेड, मतलब फिजिकली फिट नहीं है, वो अनफिट है, वो अगर हम बात करेंगे गेम्स या स्पोर्ट्स की, तो वो ग्राउंड में जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम है, उसके फिजिक में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बेटर परफॉर्म कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो बेटर परफॉर्मेंस, ये हमें पता है कि एक फिजिकल फिट इंडिविजुअल, एक फिजिकल फिट प्लेयर ही बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है। और इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट भी रैपिडली इसमें ग्रो, एक इंडिविजुअल की, एक बच्चे की अगर वो फिजिकली फिट है तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होती है। एक फिजिकल फिटनेस पर्सन की ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से होती है। एंड द फोर्थ वन इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। ये भी एक इम्पॉर्टेंस है फिजिकल फिटनेस का कि एक फिजिकल फिट इंडिविजुअल वो टाइम का, वक़्त का प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। फिजिकल फिट जो इंडिविजुअल है वो प्रॉपर तरीके से टाइम का इस्तेमाल कर सकता है। अब आ गया, इसके बाद है हेल्दी एनवायरनमेंट। इट इज़ आल्सो द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस, हेल्दी एनवायरनमेंट, healthy environment, healthy environment, healthy environment in the sense
अगर हम बात करेंगे हेल्दी एनवायरनमेंट की, तो एक जो प्लेयर्स हैं या बच्चे जो है, एक ट्रेनर जो है वो बच्चों को ट्रेन करता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग उसको एक बेटर एनवायरनमेंट देना है, एक अच्छा माहौल देना है बच्चों को। एक मोटिवेटर जो होता है वो प्रॉपर तरीके से तभी मोटिवेट कर सकता है, प्रॉपर तरीके से एक कोच तभी कोचिंग दे सकता है जब उसको बेटर एनवायरनमेंट मिले, एक अच्छा माहौल मिले, एक हेल्दी माहौल मिले, ना कि पोल्यूटेड माहौल मिले। और जो बेटर हेल्दी एनवायरनमेंट है ये भी फिजिकल फिटनेस पे एक अहम रोल अदा करता है एक इंडिविजुअल की फिजिकल फिटनेस में। टू रिमेन फिट आर रिक्वायर healthy, clean and safe environment. Thus, a healthy and clean environment is built through physical fitness and wellness program. There are many programs organized, different NGOs organize different programs. जैसे कि अगर हम हेल्थ की बात करेंगे, हेल्थ एजुकेशन की बात करेंगे, बहुत सारे हेल्थ एजुकेटर ऐसे होते हैं जो कम्युनिटी बेसिस पे प्रोग्राम करते हैं, खासकर रिगार्डिंग फिजिकल फिटनेस। तो वहाँ पे वो अवेयर करते हैं, वहाँ पे अपने लेक्चर्स डिलीवर करते हैं किसी भी कम्युनिटी में जाके, और कहते हैं कि आपने अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है, आपने अपनी हेल्थ पे कैसे ध्यान देना है। तो बहुत सारे अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाते हैं, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस द अनदर पॉइंट्स इंशाल्लाह टुमारो। सो थैंक्स।